संसद का मानसून सत्र खत्म हो गया, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी टकराव खत्म होता नजर नहीं आ रहा। सत्र के आखिरी दिन भी सदन में नारेबाजी और हंगामा हुआ। तो सदन के बाहर समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर में कथित चंदा गबन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई से लेकर नीट पेपर लीक और गृह मंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी के मुद्दे तक पूरे सत्र में विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा। मॉनसून सत्र का आखिरी दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहे। दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हुई और सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में कोई खास कामकाज नहीं हो सका। लोकसभा अध्यक्ष के सदन में पहुंचते ही सदस्यों से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने की अपील की गई। गायन के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा स्थगित होने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुद्दा था राम मंदिर में कथित चंदा चोरी का आरोप। लोगों की आस्था के साथ चोरी थी, लोगों की श्रद्धा के साथ चोरी थी और जिस तरह लोगों ने भाव के साथ आके मंदिर में अर्पण समर्पण किया था, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं सभी की भावनाओं को आघात पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। और हम चाहते हैं कि जो भी मंदिर में पहले जो ट्रस्ट है वो एकदम मतलब कि एक नेशनल ट्रस्ट के रूप में आए और उसका एक एक पैसे का हिसाब हो। ये नहीं कि वो ट्रस्ट का पैसा किसी संगठन के प्रयोग में लाया जा रहा है, किसी संगठन को चलाने के लिए लिया जा रहा है। सिर्फ विरोध प्रदर्शन ही नहीं, एसपी सांसदों ने अपने तरीके से सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। धर्मेंद्र यादव, अवधेश प्रसाद और राजीव राय समेत एसपी सांसदों ने मॉनसून सत्र के दौरान जुटाए गए 2,15,000 चंदा दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में दान किए। एसपी सांसदों का कहना था कि वे संसद में कथित चंदा चोरी के मुद्दे पर चर्चा चाहते थे, लेकिन सरकार ने इस मुद्दे को सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी के लोग चंदा चोर हैं, चंदा डकैत हैं, चंदे के लुटेरे हैं। प्रभु श्री राम की मर्यादा का हनन किया है, प्रभु श्री राम को धोखा दिया है और मैं समझता हूं अब हनुमान जी ऐसे भाजपाइयों पर अपनी गदा चलाएंगे। भगवान राम का मंदिर अयोध्या में है, वहां चढ़ावा चोरी से साबित हो गया कि चोरों के कब्जे में है और चोर सरकार द्वारा संरक्षित है। कहीं भी चढ़ावा चढ़ाओ बीजेपी खाते में चला जाता है। महाबली प्रभु हनुमान राम का अनन्य भक्त थे, विषम परिस्थितियों में रक्षा करते थे, इसीलिए हम यहाँ श्रद्धा के साथ आए हैं। वैसे मानसून सत्र की शुरुआत से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिला। जंतर मंतर पर छात्रों पर पुलिस कार्रवाई, राम मंदिर में कथित चंदा चोरी, नीट पेपर लीक और गृह मंत्री अमित शाह के सदन में नहीं आने जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। तो वहीं सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष पर सदन नहीं चलने देने का आरोप लगाता रहा। यानी पूरे सत्र में मुद्दे बदलते रहे, लेकिन हंगामे की तस्वीर नहीं बदली। उसके मानसिकता में जिन्ना की आत्मा घुसी हुई है। वो देश को तोड़ना चाहता है, हमारे बच्चों के भविष्य को 7 साल से बर्बाद कर दिया है। वहां से पैसा लूट कर आता है, कांग्रेस पार्टी को चलाता है। उनमें इतनी हिम्मत और हैसियत नहीं है कि सरकार से समर्थन वापस ले। हंगामे के बीच विधायी कामकाज भी हुआ। राज्यसभा में खान और खनिज संशोधन विधेयक पारित कराया गया। वहीं लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026 समेत कई विधेयक पेश या पारित किए गए। मॉनसून सत्र का कामकाज, राज्यसभा 12 विधेयक चर्चा और पारित, लोकसभा 11 विधेयक पेश और पारित। आखिरकार राष्ट्रगीत के साथ संसद के मॉनसून सत्र का समापन हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सत्र खत्म होने के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की सियासी जंग भी खत्म हो गई है? क्योंकि सदन के अंदर नारेबाजी से लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन तक मॉनसून सत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव लगातार दिखाई दिया। सदन अब स्थगित है, लेकिन राम मंदिर से लेकर पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे तक सियासत अभी जारी है। टीम न्यूज स्टेट।